हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हमारी जो क्लास 11th की केमिस्ट्री है उसकी यूनिट फर्स्ट के एनसीईआरटी के पहले पांच क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पांच पांच क्वेश्चंस करके ऐसे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हम हर यूनिट के करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनमें से मोलर मास निकालना है। सबसे पहले हमारे पास है H2O। देख लेते हैं, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो हाइड्रोजन होता है उसका हमारे पास 1 होता है, और हमारे पास टोटल हाइड्रोजन 2 है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, हमारे पास 16 होता है ना। टोटल हमारे पास कितना हो गया, 2 + 16, टोटल हमारे पास कितना हो गया, 18 ग्राम। ठीक है, ये इसका मोलर मास हो गया। दूसरा हमारे पास देख लेते हैं, CO2 है। दूसरा हमारे पास CO2 है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। कार्बन का हमारे पास कितना होता है, 12 होता है, सबको पता है। एक ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है, 16, है ना, यहाँ पे निकाला था इसमें। मल्टीप्लाई हमारे पास दो ऑक्सीजन है, तो ये हमें हमारे पास क्या हो गया, 12 प्लस यहाँ पर हमारे पास 32, हमारे पास 44 ग्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मीथेन यानी CH4। कार्बन का हमारे पास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का हमारे पास एक होता है। टोटल हमारे पास 4 हैं, तो 12 + 4, तो इसका हमारे पास कितना हो गया, 16 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। सेकंड देख लेते हैं, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। हमें इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी फॉर एग्जांपल जैसे सोल्यूशन कर लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारे पास Na2SO4 है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे पास सोडियम प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हमें इनकी परसेंटेज निकालनी है कि हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर इन सबकी परसेंटेज कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ Na2SO4। देखो भाई, सोडियम हमारे पास कितने हैं, दो हैं, मल्टीप्लाई सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23 होता है भाई, याद रख लेना। उसके बाद सल्फर है, सल्फर हमारे पास एक ही है। सल्फर का एटॉमिक नंबर हमारे पास 16 होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 32। प्लस हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, मल्टीप्लाई एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना हो गया हमारे पास, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4 प्लस 32। यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 4 × 6 = 24 और 4 × 4 = 5 6। तो टोटल हमारे पास जब इनका प्लस करेंगे तो हमारे पास 142 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 142 ग्राम पर मोल या मोल इनवर्स, ये आ जाएगा, इसका मोलर मास है। तो परसेंटेज सबसे पहले सोडियम की निकालते हैं। सोडियम की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जिसकी परसेंटेज निकालते हैं, जिसकी निकालनी है वो ऊपर। तो सोडियम कितना परसेंट है, कितना है, 23। 23 बाय में टोटल कितना है, बाय में टोटल 142 मल्टीप्लाई परसेंटेज के नाम का 100। वैसे ही हम सल्फर का निकालेंगे। सल्फर की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सल्फर कितना, 32 बाय में 142 मल्टीप्लाई 1000। वैसे ही यहाँ पर हम ऑक्सीजन का निकालेंगे। ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 64 बाय में 142 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आप ये सोल्व कर लेना, इनका आंसर आ जाएगा। मैं आपका आंसर बता देता हूँ, इसका आएगा हमारे पास अप्रोक्स 32%। ठीक है, इसका हमारे पास आएगा 22% अप्रोक्स, और इसका हमारे पास आएगा 45%। ठीक है, आप सोल्व करके लिखने देख लेना, ये तो मैथमेटिकल पोर्शन है इन तीनों का, यही आपके आंसर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। हमारे पास जो आयरन है उसकी परसेंटेज दे रखी है 69.9%, और हमारे पास ऑक्सीजन है यानी O2 है, उसकी दे रखी है हमारे पास 30.1%। सोल्यूशन के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इनके सिंबल लिखो। सबसे पहले हम इनके सिंबल लिख लेते हैं। हमारे पास है Fe, और यहाँ पे हमारे पास है O2 यानी ऑक्सीजन। सबसे पहले ये कितने कितने दे रखे हैं, कितनी कितनी परसेंटेज दे रखी है वो लिख लेते हैं।
यानी 69.9%, और यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है, ये 30.1%। ठीक है, अब इनका मोलर मास कितना होता है? आयरन का होता है हमारे पास इनका मोलर मास, ये है परसेंटेज, ये है इनका मोलर मास। मोलर मास कितना होता है? 55, अप्रोक्स 55 आएगा। और इसका हम सबको पता है कि एटॉमिक मास कितना होता है, बताओ? ऑक्सीजन का होता है 16। अब हम मोल निकालेंगे। ठीक है, मोल कैसे निकालेंगे? जितना वेट हमें दे रखा है यानी 69.9 बाई में 55, वैसे इसके अंदर करेंगे 30.1 बाई में 16, अप्रोक्स इतना आएगा। अप्रोक्स जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आएगा हमारे पास 1.25, और इसका आएगा हमारे पास 1.88। ठीक है, आप सोल्व करके देख लेना, ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है। अब करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास मोल आ गए इनके, हमारे पास मोल आ गए, इनको हम सिंपलेस्ट मोल नंबर रेशियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इनको ऐसे अक्षर से मल्टीप्लाई करो, ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले हम सिंपल होल नंबर रेशियो निकालेंगे। सिंपल रेशियो कैसे निकलती है? इनमें से जो छोटा है उससे मल्टीप्लाई करो, यानी 1.25, 1.25। इसका हमारे पास आएगा कितना? 1 आएगा, और इसका हमारे पास 1.5 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनको ऐसे अक्षर से मल्टीप्लाई करो जिसे हमारे यहाँ पर पॉइंट खत्म हो जाए। इसकी 2 से कर दो, और इसकी भी 2 से करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो Fe है उसके आगे हमारे पास 2 आ गया, और जो ऑक्सीजन है उसके आगे हमारे पास 3 आ गया। तो हम Fe2O3 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 दैट could be produced by when 1 mole of carbon is burnt into air। देखो सॉल्यूशन के अंदर कार्बन प्लस O2, यहाँ पर हमारे पास CO2 प्रोड्यूस हो रही है। इन्होंने ये क्या है, जब हम 1 मोल कार्बन बर्न करेंगे तो कितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी? तो 1 ही मोल होगी, है ना? यानी जब हम 1 मोल कार्बन को बर्न करेंगे तो हमारे पास 1 मोल क्या प्रोड्यूस हो रही है? O2 प्रोड्यूस हो रही है, और 1 मोल ही CO2 प्रोड्यूस हो रही है। यानी हम अगर 12 ग्राम कार्बन प्रोड्यूस करेंगे तो 16 ग्राम की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन। तो हमारे पास 44 ग्राम क्या प्रोड्यूस होगी? CO2 प्रोड्यूस होगी, क्योंकि 1 मोल हम एटॉमिक मास ही लेकर चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन इज ब्रंट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, यानी ये पूछ रहा है ये कि जब हम यहाँ पर 1 मोल जब हम अगर हम 16 ग्राम डाइऑक्सीजन लेके चले तो कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी? और 1 मोल कार्बन, तो भैया 1 ही मोल होगी हमारे पास, है ना? देखो भाई, यहाँ पे एक मिस्टेक है इसके अंदर, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे 32 ग्राम लिखना है। ठीक है, O2 है, मैंने सोचा यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास 44 ग्राम CO2। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज ब्रंट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। ध्यान से सुनना, इन्होंने खुद ये दिया है कि अगर हम यहाँ पर 16 ग्राम CO2 ले ले, अगर हम यहाँ पर 16 ग्राम O2 ले ले, यानी उसका आधा मोल हो गया, तो हमारे पास आधा मोल ही क्या प्रोड्यूस होगी? O2 प्रोड्यूस होगी, यानी 22 ग्राम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 मोल ऑफ कार्बन आर ब्रंट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अगर हम इसके 2 मोल ले ले और इसका हाफ मोल ले ले, यानी 16 ग्राम ही, तो कितने ग्राम प्रोड्यूस होगी बताओ? यहाँ पर हमारे पास तो भी, क्योंकि इसका आधा मोल हो गया ना, इसका तो आधा मोल ही है, तो यहाँ पर हमारे पास गाय 22 ग्राम ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक। देखो भाई, हमारे पास ये कोई भी एक रिएजेंट बोतल है। ठीक है,
ये कितने की है हमारे पास, ये कितने की है, 500 ml की है, यानी इसके अंदर 500 ml वाटर आ सकता है, ठीक है। और हमें इतने मोलर का सोल्यूशन बनाना है, कितने का, हमें 0.0375 मोलर का सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि हम जो हमारे पास सोडियम एसीटेट है, यानी CH3COONA सोडियम एसीटेट है, उसका कितना अमाउंट डाल दे इसके अंदर कि इतना मोलर हमारे पास सोल्यूशन बन जाए, और ये हमें पानी है इसके अंदर 500 ml सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। वॉल्यूम है 500 ml होनी चाहिए। सोल्यूशन देख लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो मोलैरिटी का, मोलर दिया है यहाँ पर, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय में मोलर मास, है ना, उसके बाय में वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब हमें गिवन वेट निकालना है और सब कुछ दिया है, देखो गिवन वेट कितना, गिवन वेट हमें निकालना है, ये निकालना है बाय में, और मोलर मास है, इसका मोलर मास कितना दिया गया है, 82.02, इतना ही मान लेते हैं बाय में। वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना दिया गया है, 500 ml, 500 ml। अब देखो 500 ml दिया गया है हमें, यहाँ पे 500 ml दिया गया है, हमें लीटर में लेना है, तो 500 बाय में, 500 बाय में जब 1000 कर देंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा लीटर, तो यहाँ पे 0.5 लीटर, तो हमारे पास सब कुछ आ गया है, रख देते हैं। और मोलैरिटी इन्होंने दे ही रखी है, कितनी दे रखी है, इतने मोलर का बनाना है, तो हमारे पास जो यहाँ पे आया है ना, देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, हमारे पास आया क्या है, 0.375 इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है बाय में 82.02 बाय में 0.5 लीटर, ये है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो, यानी इसको एक तरफ लगो, यानी गिवन वेट कितना आएगा, 0.375 मल्टीप्लाई 0.5 बाय में 82.02। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 15.38 अप्रोक्स आएगा, ठीक है, 15.38, यानी हमें इतने ग्राम, यानी 15.38 ग्राम हम सोडियम एसीटेट लेंगे और इसके अंदर मिलाएंगे, तब हमारे पास इतने मोलर का सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, तो बाकी के 6 से लेके 10 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।